खरूज 20 बाब। और लावी के घराना के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ। उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा, और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टुकड़ा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाँव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फ़रौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाँव में वो टुकड़ा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा तो वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़रौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फ़रौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उसकी माँ को बुला लाई। फ़रौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फ़रौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा यह कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मशक्क़तों पर उसकी नज़र पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि वो इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है। उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकम या मुंसफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फ़रौन ने यह सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फ़रौन के हुजूर से भागकर मुल्क मदियान में जा बसा। वहाँ एक कुएं के नज़दीक बैठा था और मदियान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भर भर कर गढ़ों में डालने लगी ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं, और गडरिये आकर उनको भगाने लगे। लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप रुबैल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गई? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमको गडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़ आई? उसे बुला लाओ कि रोटी खाए। और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राज़ी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी और उसके एक बेटा हुआ, और मूसा ने उसका नाम जैरसून यह कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। और एक मुद्दत के बाद यूँ हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आहें भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुँचा। और खुदा ने उनका कराना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। और खुदा ने बनी इसराइल पर नज़र की और उनके हाल को मालूम किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। आमीन।